माँ जालपा की पावन नगरी राजगढ़ मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 23 शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 22 अगस्त मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 से 23 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अगर आपके जीवन में एक बार भी अगर आप यह गलती कर देते हैं तो आपके 71 पीढ़ियों को नर्क में जाना पड़ता है। वह कौन सी गलती है वह इस आज की कथा में गुरुजी ने बताई है। साथ ही आज गुरुजी ने 3 माह में मनोकामना पूर्ति वाला नया उपाय बताया है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल और 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है, यह हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आज गुरुजी ने बेलपत्र की डूट और भोलेनाथ जी की 5 बेटियों से जुड़े कुछ रोचक उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और कल 23 अगस्त है, एक विशेष दिन है। सावन का महीने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इस दिन आपको कौन सा विशेष 2 महा उपाय करना है, 2 अचूक उपाय करना है जो कि गुरुजी ने सावन में करने को कहा है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। आज 22 अगस्त की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि शीतला माता जी का वाहन क्या है, तो इसका सही उत्तर है गधा। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, हनुमान जी का वाहन क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए वायु, बी कोई वाहन नहीं है। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में ज़रूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी भक्ति पर सवाल उठाने वाले कई मिल जाएंगे। तुम्हें तर्क करने वाले वे ही लोग मिलते हैं। तुम्हारी भक्ति पर सवाल उठाने वाले वे ही लोग मिलते हैं जो कभी भी भगवान के मंदिर नहीं जाते हैं, देवालय नहीं जाते हैं, शिवालय नहीं जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फ़िक्र और फ़कीर में एक भारी अंतर है। फ़िक्र करने वाला जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, चिंता में पड़ा रहता है। चिंता में पड़े पड़े वह बीमार हो जाता है और वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वह हमेशा यह सोचता है कि अगर मैं यह करूँगा तो क्या होगा, मैं सफल होऊंगा या असफल होऊंगा, इसी की उसे फ़िक्र लगी रहती है। और फ़कीर साधारण सा वह संत है, साधु है, जो साधारण जीवन व्यतीत करता है। जो मिल गया पा लिया, जो खाने को मिल गया वह खा लिया और उसे फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गरुड़ पुराण में लिखा है, शंकर भगवान के मंदिर के बाहर ओटले में, शंकर भगवान के मंदिर के दरवाजे पर, पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, या फिर मंदिर के दरवाजे में, या फिर मंदिर के प्रांगण में अगर कोई जुआ या पत्ते खेलता है तो उसकी 71 पीढ़ियाँ नर्क से बाहर नहीं आ सकती। उसकी 71 पीढ़ियों को नर्क में जाना ही पड़ता है और उसकी 71 पीढ़ियाँ तर नहीं सकती, यह निश्चितता है। वह जीवन में कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। वह कितना ही ब्राह्मणों को भोजन करा ले, वह कितना ही पुण्य कर ले, कितना ही पिंडदान कर ले, पर उसके जो पाप है वह 71 पीढ़ियों तक को भोगना पड़ता है। अब आपके आसपास अगर कोई ऐसा करते हुए दिख रहा है, मतलब गुरुजी ने आप सभी से कहा है, अगर आपके आसपास मंदिर प्रांगण में या कोई पेड़ के नीचे आपको जुआ खेलते नज़र आता है तो आपको उनका समय पता होता होगा, तो आप उस समय से पहले जाकर वहाँ पर पानी डाल दिया करें, जिससे उनकी भी आप मदद कर रहे हैं, उनकी भी आप पीढ़ियों को बचा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जैसे भोलेनाथ जी के 3 नेत्र हैं, वैसे ही संसार के हर व्यक्ति के 3 नेत्र होते हैं। पहला नेत्र वह होता है जिससे वह अपनी अच्छाई देखता है, अपने को भला कहता है, अपनी बड़ाई करता है। दूसरा नेत्र वह होता है जिससे वह अपने परिवार वालों की अच्छाई देखता है, अपने परिवार के सभी के बारे में कहता है कि मेरे भाई कितने अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार कितने अच्छे हैं, उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलता है। और तीसरा नेत्र वह होता है उस व्यक्ति का जब वह दूसरों में बुराई देखता है। जब हम दूसरों में बुराई देखना शुरू करते हैं तो हमारे जो अच्छे कर्मों का फल होते हैं वह भी जल के भस्म हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 5 दिन की कथा में हम सिर्फ पीछे के 2 ही दिनों में मिलते हैं। 7 दिन की कथा में हम शुरू के 4 दिनों में किसी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमें भगवान का भजन करना होता है, भगवान का नाम स्मरण करना होता है। आप भी करें और हमें भी करने दें। तो कल एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि सारे लोग कथा सुनने आते हैं, तो क्या सब भगवान की जो कथा है उसे अपने अंदर उतार पाते हैं, शिव कथा या फिर शंकर की भक्ति को धारण कर पाते हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमने उस बच्चे से उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर अब कहना चाहेंगे, आपको एक उदाहरण बताना चाहेंगे
जिस प्रकार रेत में अगर आप शक्कर डाल देते हैं तो चींटी उस रेत में से सिर्फ शक्कर को ही उठाती है, उसी तरह शंकर भगवान के जो भक्त होते हैं वह चींटी की तरह होते हैं और संसार से शंकर भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण कथा की विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जिक्र, और इसमें लिखा है इस मंत्र का जो जाप करने वाला होता है, अगर आप उसका मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और आपने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। और जब जब आपके मुख से राम नाम निकलता है, कृष्ण नाम निकलता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, भोलेनाथ का नाम निकलता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, आपने भगवान को याद नहीं किया है, भगवान ने आपको याद किया है, तभी आपके मुख से उनका नाम निकल सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने हर हर गंगे मंत्र का वर्णन करते हुए कहा, भोलेनाथ ने गंगा माता जी को कहा था, जब इस संसार सागर में अगर कोई हर हर गंगे बोलेगा तो उसके इस संसार सागर में कोटि कोटि पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग बोलते हैं कि माता पार्वती जी कौन सा उपटन लगाती हैं, तो गुरुजी ने बताया, पार्वती माता जी ना बेसन लगाती हैं, ना आटा लगाती हैं, ना ही चंदन का उपटन लगाती हैं। माता पार्वती जी तो गाय के गोबर की उपटन लगाती हैं। शरीर के इस गाय के गोबर के उपटन को प्राप्त करके ही सबसे पहले एक पुतला का निर्माण किया गया था, जिसे गोबर गणेश कहा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम आप सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे, रक्षाबंधन का पावन त्यौहार आने वाला है और कितना अच्छा त्यौहार है उसका वर्णन करते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपका कितना ही झगड़ा हो गया हो, आपस में बोलचाल बंद हो गई हो, आपको एक प्रयास करना है, आपके घर की जो बहन बेटी है, जो ननद है, घर की जो जीजी है, भले ही आपका भाई उसे फ़ोन ना लगाए, पर घर की जो भाभी है उसे एक बार ज़रूर फ़ोन लगा लेना है और कहना है, जीजी कब तक आओगे, 2 दिन पहले ही आ जाना, साड़ी वाड़ी लेकर भी मत आओ, अलमारी में मेरे बहुत साड़ियाँ रखी हैं, आप उसे ही पहन लेना। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि वस्त्र की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 काल का हरण करते हैं। पहला वह संत ब्राह्मण जन, साधु जन, गुरुजन अगर आपके द्वार में आते हैं तो वह आपके काल का हरण कर लेते हैं। दूसरा है गौ माता को जब आप रोटी देते हैं तो गौ माता भी आपके काल का हरण कर लेती है। तीसरा है घर की बहन बेटी जब हमारे घर में आती है और अगर हम उसे कुछ पहनने के लिए साड़ी या कपड़े देते हैं तो वह हमारे घर के काल का हरण कर लेती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नींद की गोली खा रहे हो तो उसे खाना छोड़ दो क्योंकि वह बहुत हानिकारक होती है। पलंग में सोने से पहले आपको एक विशेष उपाय करना है। पलंग में सोने से पहले आप सबसे पहले तो मोबाइल बंद कर दें और अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लें। थोड़ा सा जल लेने के बाद आप शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली, देव, इन 5 बेटियों का नाम लेते हुए उस जल का आपको आचमन कर लेना है। रात भर अच्छी नींद आएगी, रात में बीच में आप उठेंगे नहीं, सीधे सुबह उठेंगे। यह उपाय आप रोज़ रात को कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मान लो डॉक्टर बोल रहा है कि घुटने बदलने पड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है, सोकर उठते हैं तो आपकी पीठ या कमर में दर्द होता है, तो आपको एक प्रयास करना है। बेलपत्र की डंडी का जो पीछे वाला भाग होता है जिसे हम डूट कहते हैं, जिसे सब तोड़ के फेंक देते हैं, उसी से संबंधित यह उपाय है। उस बेलपत्र की डूट को लेकर आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद हाथ जोड़कर उसे औषधि रूप में वापस प्राप्त कर लेना है और उस डूट को आपको भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली का नाम लेते हुए उस डूट को आपको चबा चबा कर खा लेना है। यह उपाय आपको 5 दिन लगातार करके देखना है। एक बात तो निश्चित है, जिसके भी कमर में या पीठ में, घुटने में दर्द होता है वह ठीक होना शुरू हो जाता है। यह उपाय आपको सिर्फ 5 दिन करना है। यह उपाय आप किसी भी दिन मत से शुरुआत कर सकते हैं और 5 दिन लगातार सुबह कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी से एक ने प्रश्न किया कि अगर हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रहे हैं फिर भी भोलेनाथ हमारा बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, आप एक प्रयास करें, आपको दक्षिण दिशा में बैठना है, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और आपको 2 बेलपत्र लेकर शिवालय में पहुंचना है और उस बेलपत्र को मतलब दक्षिण दिशा में बैठते हुए, जब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस प्रकार से बैठते हुए उन 2 बेलपत्र को आपको पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी, दूसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, और दोनों बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र उत्तर दिशा की ओर हो, मतलब जलाधारी की ओर दोनों बेलपत्र की डंडी होना चाहिए।
पहली बेलपत्र जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की है, दूसरी बेलपत्र जो शिवलिंग के ऊपर अर्पित की है, दोनों की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर एक कलश से जल अर्पित करना है और इस प्रकार से जल अर्पित करना है कि जल की एक बार धार माता अशोक सुंदरी स्थान तक भी आ जाए। इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें। आपको ऐसे लगातार 2 या 3 महीने करके देखना है। बाबा आपका हाथ जरूर पकड़ लेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है वह 3 माह के अंदर इस प्रकार से जल चढ़ाने से निश्चित पूर्ण हो जाती है। गुरुजी का बताया है बिल्कुल नया उपाय है जिसकी शुरुआत आप कभी भी किसी भी दिन से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सावन का महीना पूर्ण होने में सिर्फ 9 ही दिन शेष हैं। ऐसे में अगर आप 23 अगस्त को गुरुजी का बताया कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं जिसमें से 2 मनोकामना पूर्ति उपाय हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला तो यह है कि 2 कलश से जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। 2 कलश से जब आप जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो एक कलश का जल अपने आप गंगा जल बन जाता है। एक जल माता पार्वती का स्वरूप रहता है, दूसरा जल गंगा जल का स्वरूप रहता है और इस प्रकार से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल अगर आप औषधि रूप में प्राप्त कर रहे हैं या थोड़ा सा जल का भाग आप अपने घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए प्राप्त कर रहे हैं तो औषधि वाले जल का आप रोगी व्यक्ति को आचमन करा सकते हैं। और अगर घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए प्राप्त कर रहे हैं तो उस घर में प्राप्त किए हुए जल का सिंचन कर सकते हैं। दूसरा मनोकामना पूर्ति उपाय यह है 108 सामग्री वाला महामनोकामना पूर्ति उपाय है। आपको बेलपत्र या फिर धतूरा या फिर चावल के दाने या फिर मूंग के दाने या फिर काली तिल या फिर जो भी पूर्ण चीज़ होती है वह आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। 108 सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आप अपनी कामना महादेव से बोल सकते हैं। सावन में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में इन विशेष दिनों में आपको इन दोनों विशेष उपायों को रोज कर सकते हैं क्योंकि सावन का महीने में की गई शिव भक्ति और पूजन का फल आपके मरने के बाद भी खत्म नहीं होता है। ये आपके मरने के बाद भी आपके साथ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया अगली कथा 25 से 29 अगस्त तक बालोद छत्तीसगढ़ में मणिलिंग शिव महापुराण कथा होगी जिसका समय दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद अगली कथा जो होगी वह 5 से 9 सितंबर को छिंदवाड़ा में होने वाली है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में कथा होगी। उसके बाद 15 से 21 पुणे सांघवी अष्टविनायक शिव महापुराण कथा होने वाली है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।